कैसे हो? चलो डेली अपडेट्स का सिलसिला शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पंजाब असेंबली का एक अहम इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडाज को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सेशन में दो ऑर्डिनेंस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज से रिलेटेड और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आज ही के दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली की 8 रिजर्व सीट्स की वोटिंग शुरू होगी मुजफ्फराबाद में। सुबह 10 बजे सिलसिला स्टार्ट होगा और दोपहर 2 बजे तक ये जारी रहेगा। और 5 तो रिजर्व सीट्स इसमें सिर्फ खवातीन की हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार 5 डेज़ के ऑफिशियल विजिट में लंदन पहुंच गए हैं। अब वहां जाकर एज पर स्केजुअल ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ अपनी मीटिंग्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो उसकी डे टू डे अपडेट अगर करनी होगी तो वहां से आ जाएगी। अदरवाइज जब ये कंप्लीट अपना विजिट करके आएंगे मुल्क में वापस, तो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस में डिटेल देंगे या हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड तो आ ही जाएगी अगर आनी होगी। लेकिन बेसिक मकसद इसका बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है। तो फील्ड मार्शल एक दफ़ा फिर से ईरान विजिट कर रहे हैं और ये प्योरली डिप्लोमेटिक एफर्ट लग रही है, क्योंकि रीजन में तो हड़बड़ी मची हुई है। यूएस सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है ईरान के ऊपर, टफेस्ट दिस टाइम। और ईरान भी इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये प्योरली एक रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की तरफ एक बहुत अहम मूव लग रहा है। मेरी नज़र से ना आज एक रिकॉर्डेड डाटा गुजरा 2025 का। उस पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर मोर देन $40 बिलियन इन 2025। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी इंपोर्ट्स हैं दे आर $70 बिलियन। मतलब अगर एक आपका एक्सपोर्ट 10% काउंट कर रहा है आपके जीडीपी का, तो 20% इंपोर्ट भी तो काउंट कर रहा है। मतलब अभी भी इक्वेशन इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दोबारा कर्फ्यू लग गया है। रिपोर्टेडली मस्तंग तहसील के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से कर्फ्यू दोबारा लगाना पड़ गया है। और कर्फ्यू का ये ऑन ऑफ सिचुएशन में बार बार लगना अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं आ रही। और मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ग्रीन सी पैक के नाम से। उसमें पाकिस्तान के लिए बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी बड़े आसान लफ्ज़ों में बताई गई है कि पाकिस्तान के पास दो चैलेंजेस हैं, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, एक क्लाइमेट चेंज को लेके। इन दोनों को टैकल करना है तो आप सी पैक की फ़ेज़ 2 की तरफ से आए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसे पैटर्न में काम कर रहा है जो ग्रीन डेवलपमेंट को देख रहा है, क्लीन एनर्जी को देख रहा है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को देख रहा है, और इसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर इनिशिएटिव ले रहा है। तो इसी विजन को अगर पाकिस्तान अपने क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान के साथ जोड़ दे, तो दोनों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं दोनों साइड्स को। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, हमारी बिजनेस कम्युनिटीज़ को, इवन कि लोकल कम्युनिटीज़ को भी मिल के प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल अपडेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। अभी रिपोर्टेडली साउथ कोरिया कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तैयारियां लगाए एक एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करने की रशिया में, जिसकी डिप्लॉयमेंट अभी फिलहाल उसका कोई सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। इस क्लेम को पहले भी किया गया था और नॉर्थ कोरिया ने इस क्लेम को पहले भी डिनाई किया था, लेकिन अभी ये दोबारा से क्लेम किया गया है। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें एविडेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें इतना कंफर्म है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। यूरोपियन यूनियन ने 6.1 बिलियन यूरो न्यू डिफेंस फंडिंग अप्रूव की है यूक्रेन के लिए। और ये मूव किया गया है ऑब्वियसली जो रिसेंट अटैक रशिया की तरफ से किए गए हैं उसके बाद। और ये याद रखना कि ये सेपरेट फंडिंग है। इससे पहले जो अप्रूव हुआ था फंडिंग का, वो हुआ था 16 बिलियन यूरो का, ठीक है, जिसमें से 8.35 बिलियन ये दे चुके हैं। वो अलग से फंडिंग है, ये एडिशनल अलग से अनाउंस हुई है। और रिपोर्टेडली नॉर्वे ने भी $9.2 बिलियन प्लान करके रखे हैं यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट में देने के लिए इन फिजिकल ईयर 2027। ऐसी सेम मिलती जुलती अमाउंट इन्होंने 2026 में भी प्रोवाइड की थी, और ये स्टेटमेंट इनकी संडे को आई है। और यूएस और ईरान की झड़प अभी तक चल रही है। यूएस ने सैंक्शंस की धमकी दी, आगे भी थ्रेट पे थ्रेट किए जा रहा है, जिसपे ईरान का रिएक्शन बड़ा सख्त आ रहा है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने वार्निंग दी है कि अगर किसी भी कंट्री ने ईरान पे लगने वाले सैंक्शंस को सपोर्ट किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। इसके अलावा जो वार्निंग चल रही है वो ये है कि अगर यूएस की इकोनॉमिक वॉर जो हमारे खिलाफ चल रही है इसे ना रोका गया, तो गल्फ में जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है उसको दोबारा से रोका जा सकता है। तो सच ना, अभी तक का बस इतना ही था। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि अब ये डेली बेसिस का सिलसिला मैं रोज़ चलाऊँगी। और ये मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया है, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा, मतलब मुझे शुरू में मुश्किल तो लगेगा, पर मकसद पूरा हो जाएगा मेरा कि जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपडेट दूँ। मैंने पहले सोचा था कि शॉर्ट फॉर्म में दे दिया करूँगी, पर शॉर्ट में वो मेरा एम, जो मेरा गोल है ना, वो मुझे अचीव नहीं होता। मतलब शॉर्ट में मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकूँगी, और डेली बेसिस में चीज़ें कई दफ़ा ज़्यादा भी आती हैं, तो वो मेरा मकसद तो पूरा नहीं होगा ना अपडेट करने का। लिहाजा अब मैं डेली चीज़ों को अपलोड किया करूँगी, और एक लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से 10 मिनट की, डिपेंड करेगा उस दिन में कितनी अपडेट्स हैं। अगर वो सारी अपडेट 5 मिनट में कवर हो रही हैं तो बस 5 मिनट में वीडियो ख़त्म। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 8 मिनट से तो ऊपर कभी ना जाए, ताकि मैं बोर नहीं करना चाहती, मैं अपडेट करना चाहती हूँ। तो चलो, कल दोबारा मिलते हैं। मुझसे मिलने आओगे ना?